एक्सक्यूज मी, हर्ष सागर की दुकान यही है क्या? हाँ जी यही है, पति है हमारे। बताइए आप लोग कौन? मैं इस एरिया का डीएम विभोर जैन, उससे मिलने के लिए आया हूँ, बुलाइए उसको। डीएम अफसर है आप? हाँ, इस एरिया का डीएम हूँ मैं। पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन फटाफट से हर्ष को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। क्यों मिलना है आपको उनसे? कुछ हुआ क्या साहब? कोई गलती हो गई उनसे? इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? सर ने जितना पूछा है उतना जवाब दो ना। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? उनसे बात करनी है उनको। मेम साहब आप समझने की कोशिश करिए ना, डर तो लगेगा। अचानक से इतना बड़ा अफसर हमारी दुकान पे आए और हमारे पति के बारे में पूछे, थोड़ा तो डर लगता है। इसलिए पूछ रहे कि क्या बात होगी, कोई गलती हो गई क्या? ऐसे डर डर के बात क्यों कर रही हो? कुछ गलत किया है क्या तुमने? नहीं साहब, कभी कुछ गलत नहीं किया हमने। मेहनत से कमाते, अपना परिवार चलाते जैसे तैसे, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। अब आप लोग भी समझिए, इतनी छोटी सी दुकान है, पहली बार इतने बड़े अफसर आ रहे हैं, वो भी 2 अफसरों के साथ। डर तो लगेगा ना, उनको कुछ हो गया, उन्होंने कुछ कर दिया या हम पे कोई दिक्कत आने वाली है, इसलिए पूछ रहे हैं बस। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों से कुछ गलती हुई हो या कुछ हुआ हो तभी यहाँ पर एक अफसर एक चाय वाले को पूछने आएगा। कुछ और भी बात हो सकती है। मुझे हर्ष से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसको बुला दीजिए, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है। वो तो अभी है नहीं, वो घर की तरफ गए हैं थोड़ा सामान दुकान का लेने। 10-15 मिनट लग जाएंगे उनको। अच्छा, वैसे ये दुकान ये ठेला, ये आप लोगों का अपना है या फिर किराए पर है आप इस पे? नहीं साहब, किराए का नहीं है, मेहनत से हमने अपना बनाया अभी कुछ टाइम पहले। सब इसे मत हटाना मेम साहब, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। बहुत मेहनत से चलाते हैं हम लोग और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, पूरा परिवार चलता है। इसे मत हटाना। मैंने कहा कि मैं आपका ठेला हटवाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब मैंने ऐसा नहीं कहा है तो ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपका ठेला हटवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ हर्ष से मुलाकात करनी है। और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पति का वेट करूं। तो एक काम करिए, जैसे ही आपका पति यहाँ पर आए उसको बोल दीजिए कि इस एरिया के डीएम ऑफिस पहुंच जाए। एड्रेस नहीं पता होगा तो किसी से पूछ लेगा। ठीक है साहब, अभी आ जाएंगे ना वो, तो हम दुकान बंद करके हम और वो पहुंच जाएंगे आपके ऑफिस। आपको उनके साथ नहीं आना है, मुझे सिर्फ हर्ष से मुलाकात करनी है, सिर्फ हर्ष से और किसी से नहीं। तो उसको बोलिएगा कि टाइम से 6 बजे तक डीएम ऑफिस पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं होता हूं किसी से भी मिलने के लिए। गॉट इट? और एक बात और, हर्ष को समझा दीजिएगा कि बिल्कुल अकेला और निहत्था है मुझसे मिलने, किसी को भी साथ लेकर ना आए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब अकेले हम नहीं तो आस पड़ोस का कोई भेज देते। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके पति का, भेज दीजिएगा। चलिए। अरे क्या हुआ, कैसे परेशान बैठी हो? अरे आप बताइए, क्या कर दिया आपने? हमने क्या किया? हम तो घर पे अभी बच्चा लोगों को चाय पिला के आ रहे हैं। 3 ऑफिसर आए थे हमारी दुकान पर, आपका पता ढूंढ रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। हम तो घबरा ही गए। क्या करके आए आप? पुलिस ऑफिसर हमसे मिलने के लिए आए थे। हम तो कुछ नहीं किए। अरे हमें क्या पता? हाँ, के वो कह रहे थे कि डीएम ऑफिस में भेज देना, नहीं पता हो तो आ जाए। हमको लग रहा है वो ठेला हटवाने आए होंगे, पक्का बात करने आए होंगे। अरे नहीं, हमने उनसे पूछा कि क्या बात होगी, कोई दिक्कत होगी, कुछ गलती हो गई। कहते नहीं। हमने बोला भी ठेला मत हटाना, कहता ठेला हटाने की बोली थोड़ी, ठेला हटाने की नहीं। कह रहे कुछ गलती हुई, कुछ करके तो नहीं आए, किसी को मार दिया हो या झगड़ा कर लिया हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से वो आए ना तब से हमारा सर दर्द सा होने लग गया। आपको बुलाया है डीएम ऑफिस में, वो भी अकेले। हमने बोला कि हम साथ में आया था तो मना कर दिया, हमने बोला पड़ोसी को भेजते तो उसका भी मना कर दिया। पता नहीं क्यों अकेले बुलाया आपको। पक्का ठेला हटाने की ही बात करेंगे और कुछ नहीं है, तभी हमको अकेले बुला रहे हैं। औरत जात थोड़ा सा गुस्सा कर देती है ना, शोर मचाओगी तुम। हम हो के आते हैं, तो तुम परेशान मत हो, कर लेंगे कुछ ना कुछ, टेंशन मत। संभल के। सर जी बुलाया था आपने, वो हमारे ठेले पे आए थे आप, हमारी बीवी से मिलके गए थे। अच्छा, तुम ही हो क्या हर्ष सागर? जी सर जी। सर जी हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं सर जी, हमारा वो ठेला मत हटवाइए। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप हमको वो कच्ची पर्ची बना के दे दीजिए, हम महीने के महीने चालान भरते रहेंगे एमसीडी वालों को। हमको ऐसा भगाइए मत सर जी, हमारा परिवार उजड़ जाएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी एक ही तरह की बात क्यों करते हो? मैंने तुम्हारी बीवी को भी यही समझाया था कि मुझे तुम्हारा ठेला हटवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम भी आकर यही बातें करने लगे। भाई अगर मुझे तुम लोगों के चाय के ठेले को हटवाना ही होता तो फिर मैं अपने कांस्टेबल को भेज के हटवा देता, मुझे वहां पे खुद आने की क्या जरूरत थी भाई।
सर जी, मुझ जैसे गरीब से आपको क्या ही काम पड़ेगा, यही करवाना होगा सर जी। बन रहा होगा किसी का बड़ा बिल्डिंग, किसी अमीर आदमी का घर, इसलिए हटवा रहे होंगे। सर जी, हाथ ही जोड़ सकते हैं आपके सामने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। मानता हूँ भाई कि कुछ सरकारी अधिकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके गरीबों की रोजी रोटी छीन लेते हैं, उनके घरों को रौंद देते हैं, लेकिन मैं उस तरह का अधिकारी नहीं हूँ भाई। मुझे गरीबों का हक मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ईमानदारी से चलना चाहता हूँ, और जहाँ पर मुझे अवैध बिल्डिंग या अवैध दुकानें दिखेंगी, मैं सिर्फ उन्हीं को तोड़ने की बात करूंगा, और उन गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ठेले को हटवाकर कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बनवाना है, समझे? सर जी, वो झुग्गी में रहते हैं, यहाँ रेडी लगा लेते हैं, कभी भगवान ने चाहा तो पक्का मकान बनाएंगे अपना। अभी तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आप वो ठेला हटवा देंगे तो फिर तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे सर जी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक स्कीम निकाली है मैंने। मैं तुम्हें एक पक्की चाय की दुकान खुलवा के दूंगा, ताकि तुम्हें ठेले पर स्ट्रगल ना करना पड़े। तुम और तुम्हारी बीवी आराम से एक दुकान के अंदर बैठ के, गर्मी सर्दी से बच के, पंखे वगैरह लगा के आराम से वहां पर अपनी सेल कर सकते हो। और तुम्हें एक पक्का मकान भी दूंगा, ताकि तुम्हें झुग्गी में ना रहना पड़े, और उस पक्के मकान में तुम अच्छे से अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर पाओ। कैसी लगी ये स्कीम? समझ गए सर जी, आप भी हमको झूठा दिलासा दे रहे हैं ना, ताकि हमारा ठेला हटवा दे पहले, फिर 3-4 महीने तक कुछ होगा नहीं, ऐसे बेवकूफ़ बन जाएंगे। सर जी, ये झूठी उम्मीद मत दीजिए। देखिए, आप सरकार हैं, माई बाप हैं, आपको हटवाना है तो हटवा दीजिए, लेकिन ये झूठी उम्मीद मत दीजिए। भाई, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मैं अभी दुकान और घर दोनों के कागज लाकर उन पर दस्तखत कर देता हूँ, तुम्हारे नाम कर देता हूँ। उसके बाद शायद तुम्हें बिलीव हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद दे रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें एक पक्की दुकान और पक्का मकान देना चाहता हूँ। कैसे मान लें सर जी, अब हम अंगूठा छाप आदमी, सरकार हमारे लिए ऐसा क्यों ही करेगी? क्यों देगी हमको पक्का मकान? क्यों देगी हमको पक्की दुकान? हमने सरकार के लिए किया ही क्या है? अबे घोचू, सरकार करे ना करे, तेरा दोस्त तो तेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। अबे विभोर तू? हाँ मैं। अबे तू कितना घोचू है यार। मैं इतनी देर से तेरे से बात करे जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हर्ष मुझे खुद पहचान ले। पहचानने कोई नहीं राजी है। तेरे को मेरी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी? हैं भाई टेंशन में था ना, तू तो जानता है यार, जब जिंदगी के ऊपर बात आ जाए, रोजी रोटी के ऊपर बात आ जाए, तो इंसान का दिमाग वैसे ही नहीं चलता। लेकिन तू डीएम बन गया भाई। हाँ भाई, बड़े आदमी बन गए, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? तुम तो बधाई देने भी नहीं आए जब मैं डीएम की कुर्सी पर बैठा, जब मैंने शपथ ली। तुझे बहुत मिस किया मेरे भाई, और तेरा पता भी तभी लगवा पाया जब मैं इस कुर्सी पर बैठा, जब मैं पावर में आया। वरना जब तक मैं एक आम आदमी था, मैं तो पता ही नहीं लगा पा रहा था कि तू कॉलेज के बाद चला कहाँ गया, वो भी बीच कॉलेज छोड़कर। लेकिन जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठा और जैसे ही मेरे पास पावर आई ना, मैंने अपने सारे कांस्टेबलों को, अपने असिस्टेंट को लगा दिया काम पे कि भैया मेरे बचपन के दोस्त हर्ष को ढूंढो, उसकी दुकान को ढूंढो, या वो जो भी काम करता है कहाँ रहता है। तब जाके मेरे एक असिस्टेंट ने पता करा कि तेरी चाय की दुकान है इस तरह से, और वहां पर मैं पहुंचा, और वहां पर पहुंचा तो वहां भाभी मुझे नहीं पहचान रही, नहीं बताया होगा तूने मेरे बारे में, और फिर उसके ऊपर से तू वहां पे नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब ऑफिस में तेरे से मुलाकात करूंगा मैं। कैसे याद करता है यार, तेरी किस्मत अच्छी थी भाई, मेरी नहीं थी। मेरे चाचा ने फ्रॉड करके सारी जमीन हथिया ली, बीवी बच्चों को तो पालना था ना भाई, कहीं तो लेके आना ही पड़ता। लेकिन तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है यार, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को देख के यार। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, दुनिया की नजरों में होऊंगा बड़ा आदमी, लेकिन तेरे लिए मैं वही बचपन का तेरा दोस्त विभोर बन के रहना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मुझे पता है तेरे साथ क्या क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि तूने मुझे नहीं बताया तो दुनिया से मुझे पता नहीं लगेगा। तभी तो मैंने फैसला लिया कि जैसे ही बड़ा आदमी बनूंगा, अपने बचपन का वादा पूरा करूंगा। बता, याद है तुझे हमने बचपन में एक दूसरे से क्या वादा किया था? क्या हम साथ रहेंगे? ये भूल रहा है तू अभी भी? याद दिलाता हूँ। हम दोनों जब साथ में पढ़ा करते थे और एक दूसरे से मार्क्स के लिए कम्पीट किया करते थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट वादा किया था कि हम में से जो भी पहले आगे निकल जाएगा, जो भी बड़ा आदमी बन जाएगा, वो दूसरे की हेल्प करेगा। तो बस तेरा ये दोस्त वही वादा पूरा कर रहा है, तुझे पक्का मकान और पक्की दुकान देकर, ताकि तुझे और भाभी को अब और स्ट्रगल ना करना पड़े।
और अब जब तेरा दोस्त खुद इस एरिया का डीएम है तो मेरे दोस्त को क्या जरूरत है स्ट्रगल करने की? मैं तेरी हेल्प करूंगा ना। और चिंता मत कर, ये सब सरकार के पैसों से नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद की एफडी तुड़वा कर तेरे और भाभी के लिए इंतजाम करा है। और धीरे धीरे ये सब कुछ मैं रिकवर भी कर लूंगा। तुझे एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं, कभी फॉर्मेलिटी करने लगे, समझा? भाई भाई तू तू सच कह रहा है? मतलब मेरा पक्का मकान होगा अपना ही ईंटों का, और पक्की दुकान भी होगी, ऐसे लोग बाग मेरे को गालियां नहीं। तू मजाक मत कर मेरे से यार, देख बहुत दिनों बाद मिले लेकिन इस बात पे मजाक नहीं यार। मैं मानता हूँ तू बड़ा आदमी है लेकिन ये सब नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब तेरे दिन बदलेंगे। तू जो डिजर्व करता है ना वो तुझे मिलेगा। तू पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन तेरे साथ जो हुआ वो कहना कि किस्मत का खेल था जिसपे किसी का जोर नहीं है। तो इसलिए अब तेरा दोस्त तेरी किस्मत बदलने के लिए आ गया है और अब तुझे बेफिजूल की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी दुकान से एक बड़ा बिजनेस करे और एक घर से एक बंगले में शिफ्ट हो। बस मैं तेरी छोटी सी मदद इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, ताकि तेरे को एक ना मोटिवेशन मिल सके। तेरे को ये ना लगे कि सब कुछ तेरे दोस्त ने तुझे करके दे दिया, फिर तू एहसान तले आ जाएगा। मेरे को तेरी आदत पता है ना खुददारी वाली, लेकिन ये मदद तुझे लेनी पड़ेगी भाभी की खातिर, भाभी और बच्चों की खातिर, समझा? क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास यार कुछ बोलने के लिए अभी यार। मेरे दोस्त तू कुछ मत क्या है, तू बस खुश रह, मैं यही चाहता हूँ। और दोस्त हमेशा एक बात याद रखियो, जहाँ सच्ची दोस्ती होती है ना वहां पर हैसियतें मैटर नहीं करती हैं। और एक दोस्त जब काबिल बन जाता है ना तो वो दूसरे दोस्त की मदद जरूर करता है, यही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। और अगर तू आज मेरी जगह होता और मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% श्योर हूं कि तू भी मेरी मदद करता जैसे मैंने तेरी मदद। यहाँ बैठ, पहले मैं तुझे चाय कॉफी पिलाता हूँ, अच्छी सी कुछ खिलाता हूँ, उसके बाद भाभी के पास चलेंगे, उनको भी सरप्राइज देंगे, ठीक है? वो कुछ नहीं, साइंस का प्रोजेक्ट ना। चोर चोर चोर। बेटा आप जाओ जाओ, चोर को पकड़ो, मैं आपकी बेटी का ध्यान रखता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है अंकल, आप ना इसका हाथ पकड़ के रखना, मैं भी आती हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो। चोर। बेटा चीज खाओगी? चल मैं तेरे को चीज खिलाता हूँ, आजा। एक मिनट अंकल, आप रहने दीजिए, मतलब बैग में कुछ खास नहीं था। अरे मेन सब ऐसे खास क्यों नहीं है, आपके पर्स में काफी सामान होगा, कीमती सामान होगा, पैसे होंगे, मोबाइल होगा। जाइए ना, आप चोर को पकड़िए, नहीं तो चोर भाग जाएगा। जाइए, अब जाइए। मम्मा आप जाओ ना, पापा ने जो आपको न्यू फोन दिलाया था वो भी तो है इसके अंदर, आप उसे भी ले लेना। और मुझे तो अंकल चीज खिलाई रहे हैं, मैं इनके साथ रहूं। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे नहीं जाते। उन्होंने ये बोल दिया कि वो आपको कुछ दिला देंगे, तो आप ऐसे चले जाओगे क्या? ठीक है मम्मा, सॉरी। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, देखो ना मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे भी पोते पोती हैं। तुम एक काम करो, जाओ तुम चोर को पकड़ो, जब तक मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अंकल आप रहने दीजिए, अब तो वो बहुत दूर भाग गया होगा, पता नहीं कहाँ गया होगा, और सामान इतना जरूरी नहीं है। अरे बेटा चोर भाग जाएगा, उसको पकड़ लो। आज तुम्हारे को लूट रहा है, कल किसी और को लूटेगा। जाओ ना पकड़ो उसको, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखता हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। अंकल मैंने बोला ना, पता नहीं कितनी दूर चला गया होगा, मैं कहाँ ही ढूंढूंगी। रहने देती हूँ, अब गया सामान किस्मत। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मोबाइल अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जाओ जाके तुम पकड़ लो, जब तक मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। जाओ बेटा जाओ। नहीं अंकल थैंक यू, आप जाइए, इतना कुछ कीमती सामान भी नहीं था, और मैं अपने पति को बोल के कंप्लेन करा दूंगी। जो सामान मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो? जब मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि जाओ, तुम्हारे चोर सामान लेके जा रहे हैं, जाके पकड़ो उसको, तुम मानती नहीं हो। मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखने के लिए हूँ ना यहाँ पे, जाओ तुम पकड़ो जाके उससे। अंकल आप इतना क्यों चाहते हो कि अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के चोर के पीछे भाग जाऊं? क्या इरादे हैं आपके? कमाल होगी, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, दूसरा तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी बच्ची का ध्यान रखता हूँ, तुम जाके चोर को पकड़ो, तुम्हारे बैग में कीमती सामान होगा। तो मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे जरूरत नहीं है, वो सामान इतना कीमती नहीं है, ये कीमती है। अपनी बच्ची को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जाइए। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और उल्टा आप मुझे चोर समझ रही हो। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपकी बच्ची का ध्यान रखता हूँ। आप जाओ अपना सामान ले लो चोर से जाके। अंकल आखिरी बार बोल रही हूँ मैं, चले जाइए यहाँ से। मुझे बहुत अच्छे समझ आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो प्लीज जाइए। अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला इतना बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्या बच्चे उठाने वाला दिखता हूँ क्या? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं दोस्त तुम्हारी मदद कर रहा था। जाओ जाके चोर को पकड़ लो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। आपको क्या लगता है बेवकूफ हूँ मैं? न्यूज चैनल नहीं देखती, मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। आपके साथ ही मिला हुआ था ना वो, मेरा पर्स लेके भागा है ताकि उसके पीछे मैं भागूं। अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ दो और मेरी बच्ची को आप किडनैप करके लेके चले जाओ। अपनी बच्ची को ना इतनी आसानी से किसी के हवाले छोड़ती नहीं हूँ मैं। मम्मा आप अंकल पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आप ही तो बोलते हो कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखा बच्ची कितनी समझदार है, इसको बड़ों का कितना प्यार और कितना आदर करना आता है।
आप भी समझिए ना, आप जाइए चोर को पकड़िए, मैं बच्ची का ध्यान रखता हूँ। अंकल बहुत हो रहा है, मेरी बच्ची का ना पीछा छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो शोर मचा दूंगी, मॉल में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर आपको ही पता क्या हाल होगा आपका। कमाल होगी, एक तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और दूसरा मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं किडनैपर हूँ। अरे बेटा क्यों तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी बच्ची की भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारा सामान है पर्स में, जाके ले लो। लगता है अंकल आप ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, शोर मचा देती हूँ और पुलिस को भी कंप्लेंट कर दूंगी, फिर तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। मदद कर रहे हो या मिले हुए हो उसके साथ। ठीक है, नुकसान तुम्हारा हुआ ना, मेरे हो गया, जाओ बाहर में जाओ। नहीं कहाँ से आया फिर। मम्मी आपने उन अंकल को ऐसे डांट के भेज दिया? बेटा वो अंकल अच्छे नहीं थे, आप अभी बच्चे हो ना, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके टीचर्स ने भी आपको सिखाया है ना, कोई अनजान आदमी ऐसे ऑफर करे कि ये खिला देंगे वो खिला देंगे तो नहीं जाना। अम्मा को समझ आ गया, नहीं तो ये ले जाते आपको। आप ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा ठीक हूँ, और आगे से मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं रहूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। गुड कर, चलो घर चलते। सनी, पापा आ गए आप? बच्ची कहाँ है? अरे यार बच्ची मेरे हाथ ही लगी है। क्या यार पापा, आपसे एक छोटा सा काम नहीं होता है? छोटी सी बच्ची को किडनैप करना था, वो भी नहीं कर पाए आप। अरे क्या करूं, उसकी माँ बहुत सियानी थी, उसने बच्ची को मेरे हाथ लगने नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह उसको अपने झांसे में ले लूं, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी बच्ची को लेकर भाग गई। अब आपने सोचा हमारा क्या होगा? अरे 2 लाख रुपए एडवांस ले चुके हैं हम, उस बच्ची को अगर नहीं देंगे ना तो जिससे हमने एडवांस लिया ना, जान ले लेगा हमारी। इस मार्केट में ना हमारा काम करना दुश्वार हो जाएगा। क्या करेंगे अब? अरे भाई यार तो चिंता मत कर, अरे ये हिंदुस्तान है समझे ना, यहाँ अगर 1-2 माँ बाप सियाने हैं ना तो 10 माँ बाप बेवकूफ़ मिलेंगे हमारे को, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, किसी की बच्ची किडनैप करके दे देंगे उसको। बात तो आप सही कह रहे हैं पापा, अब 2 लाख रुपए एडवांस लिया है तो काम तो करके देना ही होगा ना। अब ऐसे किसी बच्ची को देखना होगा जिसके माँ बाप ना सीधे हों, भोले वाले हों, जो हमारे झांसे में फंस जाए। लंबा हाथ मारना पड़ेगा पापा, सही कहा आपने। पर चलने से पहले एक बार ये पर्स तो चेक कर लेते हैं। अरे हाँ हाँ देख जरा से क्या है। अरे वाह, फोन पकड़ 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 पकड़। अरे और भी फोन है, अरे पैसे भी है। अरे मजा आ गया, चल कोई बात नहीं, बच्ची नहीं मिली ना, ये माल तो मिल गया, क्या किसको पास को। अरे यार इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है कब से। पापा चेतना कहाँ चली गई थी यार, कब से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है? कब से कॉल कर रहा हूँ यार, थोड़ा ध्यान रखना होता नहीं होता है ना, बता के गई। नहीं वो मैं पास वाली मार्केट में गई थी सोफिया को लेके, और मेरा पर्स चोरी हो गया, उसी में फोन था तो कांटेक्ट नहीं कर पाई तुमसे। व्हाट, तुम्हारा पर्स चोरी हो गया? यार चेतना तुम्हें कितनी बार कहा है कि ध्यान रखा करो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, मुझे समझ ही नहीं आती। सनी अगर मैं लापरवाह होती ना तो पैसे के साथ साथ हमारी बेटी भी चली जाती। अपनी बेटी को ना बचाया है मैंने। क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? कभी कह रही हो बैग चोरी हो गया, कभी कह रही हो बच्ची बच गई, क्या एक्सीडेंट वगैरह, क्या बोल रही हो चेतना यार, तुम पागल हो क्या? मैं बताती हूँ, मार्केट में मैं और सोफिया बस घूम रहे थे तो एक चोर आया, मेरा पर्स लेके भाग गया। मेरे इंस्टिंक्ट तो यही रहेंगे कि चोर के पीछे भागो, तो मैं चोर के पीछे भागने लगी तो एक अंकल आए, वो कहते कि मैं आपकी बेटी का ध्यान रखता हूँ, आप जाओ। तो मैंने सोचा मैं चोर को पकड़ लेती हूँ, उसमें इतना कीमती सामान है। लेकिन तब मुझे ध्यान आया कि हम वो न्यूज़ पे देख रहे थे ना, आजकल बहुत ही किडनैपिंग वगैरह चल रही है बच्चों की, तो मुझे कुछ शक हुआ तो मैं वापस आ गई, मैंने छोड़ दिया पर्स और फोन वगैरह। मैंने कहा बच्ची ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सनी वही हुआ जिस चीज़ का डर था, वो किडनैपर ही था। मैं बोलती रही कि अंकल आप जाओ, मैं अपनी बच्ची के साथ रहूंगी, तो बार बार मुझे फोर्स करता रहा कि चोर के पीछे भागो, चोर के पीछे भागो, ताकि हमारी बच्ची को उठा के लेके चला जाए वो। लेकिन मैं गई नहीं, अपनी बच्ची के साथ रही। अरे वो सामान थोड़ी कीमती, हमारी बच्ची कीमती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बच्ची को ऐसे मत लेके जाया करो यार मॉल, तुम्हें पता ना बाहर का माल कितना खराब है, भी कुछ हो जाता ना मैं। सनी बच्ची मेरी भी है, और बाहर ही तो गए थे, अगर हम बाहर चले गए तो उसमें हमारी गलती क्या, चोरों की गलती, किडनैपरों की गलती है यार, हमें थोड़ी पता था। तो ड्राइवर या किसी गार्ड वगैरह को साथ में ले जाती यार, तुम्हें अकेले जाना जरूरी था क्या? इतनी सिक्योरिटी फिर भी तो। नहीं मुझे थोड़ी पता था, सोफिया का बाहर घूमने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा मार्केट तक लेके चली जाती हूँ, तो ले गई। अब वहाँ पे चोर आ गए तो उसमें मेरी क्या गलती। कैश कितना था तुम्हारे बैग में? पर्स में कैश 20-30 हज़ार ही था, मैं पास जा रही तो मैंने कुछ लिया नहीं, फोन था और डॉक्यूमेंट्स थे। बहुत बढ़िया। पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट तो नहीं करी, नहीं हम दोनों बहुत डर गए थे, पर मुझे डर था वो किडनैपर पीछे पीछे ना आ रहे हो, मैं अकेली कैसे ही लड़ती उन दोनों से।
तो मैं बस फटाफट सोफिया को लेके घर आ गई। अरे यार चेतना, तभी कहा है कि कम से कम मेरा मोबाइल नंबर याद रखा करो। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन फंसे तो कम से कम किसी के फोन से मुझे फोन तो कर लो, मैं आ जाता ना उधर ही। अब तुम्हारे फोन का अगर उसने मिसयूज कर लिया होगा फिर क्या करोगे बताओ? चलो हमारी बच्ची बच गई, लेकिन अगर कोई केस हो गया ना चेतना तो कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग, समझ में आया? सब बर्बाद हो जाएगा 1 मिनट में। अरे बेटा ये गुलाल वाले डब्बे कितने कितने के दिए? ये 200 का है, 300 का है। ठीक है, एक एक दोनों दे दो। बेटा ये कलर्स कैसे दिए? ये 200 का है, 300 का है। अच्छा एक काम कर, ये गोल्डन वाला कर दे और एक ही पिंक वाला। ठीक है, मैं अभी करती हूँ, पहले इनका कर देती हूँ। नहीं पहले मेरा कर दे, मैं लेट हो रही, मुझे जाना है वापसी। अरे लेकिन आपसे पहले तो वो आई है, पहले मैं उनका कर देती हूँ फिर आपका कर दूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ ना मुझे लेट हो रहा है, ये लोग यहीं खड़े रहेंगे, बाद में ले लेंगे, तू मुझे दे दे जल्दी से। बेटा कोई बात नहीं, पहले आप दीदी को दे दो, हो सकता है इनको कोई अर्जेंट काम हो, पहले इनको दे दो फिर हमको दे देना। एक ये करना है ना? हाँ यही वाला, जल्दी कर दे। ये लीजिए। ला दे दे ऐसे। आप क्योंकि मैम साहब मेरे पैसे, मैम साहब मैं उनसे पैसे लेकर आती हूँ। मैम साहब दीदी, दीदी मेरे पैसे। कौन से पैसे भाई? दीदी जो आप मेरे से सामान लेके गई हो उस चीज के पैसे। कोई पैसे नहीं है, निकल यहाँ से। दीदी अगर आप ऐसे करने लगी तो और भी लोग आपको देख रहे थे, वो भी फिर मेरे साथ ऐसे करेंगे। दीदी प्लीज मेरे पैसे दे दो। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? जानती मैं कौन हूँ? मुझसे पैसे मांगेगी तू? अरे आप ये क्या कर रही है? आप बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकती है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप दोनों कौन है? अब बीच में क्यों आ रहे हैं? जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये जो हरकत कर रही है ना, आप पब्लिक में कर रही हैं, और अब ये मैटर ना पब्लिकली हो चुका है, तो आप कायदे से किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं, वो भी बीच रोड पे। और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, आप इसकी शॉप से सामान लेकर गई और बिना पैसे दिए यहाँ पर आ गई हैं। ऑफ कोर्स वो अपने पैसे तो मांगेगी ना, आप इसके पैसे दीजिए। देखा था ना, तो मैं क्या करूँ? मैं कोई पैसे नहीं दे रही। देखिए मैडम, पहले तो आप दुकान पे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी और उसके बाद आप पैसे देने से मना कर रही हैं। चुपचाप पैसे दीजिए इस बच्ची के। एक बार में कहावत सुनाई नहीं देता? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी कह दिया मैंने कि कोई पैसे नहीं दूंगी, तो मैं अलग से बोलूं क्या? नहीं दे रही पैसे मतलब नहीं दे रही, जो करना है ना वो कर लो। देखिए मैडम, ऐसा है कि वैसे तो मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, प्यार से कह रहा हूँ आपसे, चुपचाप पैसे दीजिए इसके, नहीं तो पैसे दिए बिना तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझिए आप? अच्छा मुझसे पैसे लोगी तुम? लेके दिखाओ फिर, मैं भी यहीं खड़ी हूँ, देखती तुम मुझसे पैसे निकालता कैसे। जानता भी है तू बात किससे कर रहा है? ये सामने जो बिल्डिंग है ना, ये बड़ी सी बिल्डिंग, यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड मैनेजर है। अगर वो आ गया ना बेटा तो तुम दोनों की खाट खड़ी कर देगा, समझा? अच्छा, तो मतलब काफी घमंड है आपके अंदर आपके बॉयफ्रेंड की पोस्ट का। ठीक है, आज देख लेते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड क्या कर सकता है। ज्योति जी, चैलेंज करता हूं मैं आप, बुलाइए अपने बॉयफ्रेंड को, फिर देखता हूं कि कौन माफी मांगता है और कौन नहीं, और मैं बैट लगाता हूं आपसे, आप माफी भी मांगेंगी और इस बच्ची के पैसे भी देंगे। फोन कीजिए उसको। ओह अच्छा, तो आपका बॉयफ्रेंड इस बिल्डिंग में काम करता है? फिर तो हमें मिलना ही पड़ेगा। एक काम करो, बुला ही लो, है ना? अच्छा, धमकी दे रहा है मेरे को? कोई बात नहीं, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम दोनों से मैंने माफी ना मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी ज्योति पीपलीवाल नहीं है। अभी रुक बेटा, तेरे को बताती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, हाँ यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बिल्डिंग के सामने ही खड़ी हूँ। कोई 2 पागल आ गए हैं और मेरे पीछे पड़ गए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में। तुम अभी आओ और इनकी क्लास लगाओ। हाँ जल्दी। ले बेटा, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, अब तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होगा। हाँ जो तुमने बुलाया। देखो ना, ये बदतमीज लोग ना मेरे से पैसे मांग रहे हैं। सर, मैम आप लोग यहाँ पर? हेलो मैम। हेलो सर, कुछ हुआ है क्या? तुम इन दोनों बदतमीजों को सर क्यों बोल रहे हो? जानते हो इनको क्या? ज्योति, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? ये मेरे सर हैं और ये इनकी वाइफ है तान्या जी, इनकी कंपनी में तो जॉब करता हूँ मैं। तुम इनके साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? सर एक्चुअली ज्योति के साथ में कोई बदतमीजी कर रहा था, शायद आप लोगों ने डांट के भगा दिया होगा ना। हाँ, बदतमीजी तो कर रहा था, और तुम चाहो तो तुम भगा सकते हो। जानते हो कौन है वो दोनों? मेरी वाइफ और मैं।
हम दोनों हैं जो तुम्हारी फूल सी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहे हैं। और तुम कुछ कहो इससे पहले मैं रीजन भी बता देता हूँ। वो दरअसल क्या है ना कि तुम्हारी जो एक गर्लफ्रेंड है ना, बड़ा घमंड है इसमें, तुम्हारी पोस्ट का, तुम्हारे पैसे का, बहुत ज्यादा। और यही घमंड तोड़ने के लिए हम दोनों यहाँ पे इससे बदतमीजी कर रहे थे। ये जो छोटी सी बच्ची देख रहे हो यहाँ पर, होली का सामान लेने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसके पैसे देने से मना कर रही है। और जब ये बच्ची भागते हुए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे आई पैसे मांगने के लिए, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इसको छाटा भी मार दिया। वैसे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे केस बनना चाहिए बच्चों पे हाथ उठाने के ऊपर, लेकिन सस्ते में छोड़ना चाहता हूं मैं इसको। चुपचाप पैसे दिलवाओ इसके और कहो कि माफी मांग ले इससे। जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी कंपनी का इतना होनहार एम्प्लॉय इन मैडम का बॉयफ्रेंड है, वरना हम तो इतना कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ सिखाया क्यों नहीं कि आपकी पोस्ट का इस तरह से इस्तेमाल ना करे? बदतमीजी करनी है तो बच्चों से क्यों, बड़ों से करे ना। बच्चों पर हुक्म चलाकर, बच्चों को डांट मारकर क्या मिल जाएगा इन्हें? तुमने सिखाया नहीं कुछ? मैम, आई एम रियली सॉरी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। और ज्योति, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया ना कि लोगों के साथ बदतमीजी मत किया करो। अरे मैं इस कंपनी में ना सिर्फ मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, ये कंपनी मेरी नहीं है जो तुम लोगों पर अपनी धौंस जमाती फिरती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई बच्ची के पैसे मारते हुए? अगर तुमने उससे सामान लिया है तो पैसे तो मांगेगी ना, इसलिए वो पैसे मांग रही थी और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। यार सॉरी, मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारी बॉस है, वरना मैं ऐसे बदतमीजी नहीं करती। ज्योति, ये क्या बात हुई? ये मेरे सर और मैडम है, ये मेरे सीनियर है, और मेरे सीनियर के साथ तुमने बदतमीजी की है। बेशक ये मेरे सीनियर नहीं होते, तब भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी करो। अभी कभी माफी मांगो इनसे। I'm really sorry sir, मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इनके बॉस हो, वरना मैं इतनी बदतमीजी नहीं करती। I guess मुझे गुस्सा आ गया। I'm really sorry। क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। Sorry sir। गुड। चलिए ज्योति जी, ये चैलेंज तो हार गई आप, लेकिन आपको एक अच्छा सबक जरूर मिल गया होगा आज। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना, ऐसे गलती हो गई इससे। और रही बात इस बच्ची की, तो इसके पैसे मैं दे दूंगा। सनी, पैसे तो तुम दोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। पहले बच्ची के पैसे दिलवा देते हैं। तानिया, जरा पूछो बच्ची से पैसे कितने हुए? बेटा, आपके कितने पैसे हुए थे? 500 रुपए। जी मैम, मैं देता हूँ। बेटा ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद आप दोनों का। अगर आप जैसे लोग हो ना तो हम गरीबों का कभी भी हक ना मरे। और अब तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि सनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ना तुम्हारी पोस्ट का बहुत ज्यादा घमंड है, तुम्हारे पैसे का, इस कंपनी का। तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घमंड तोड़ देते हैं, तुम्हें जॉब से निकाल देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये सब बोल रही है तो तुमने ये सब सिखाया होगा। इतना तो करना बनता है ना मेरा। और सुनो, तुम्हारी पोस्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो कंपनी है ना, इसका मालिक मैं हूँ। और बात अगर मेरी कंपनी में आएगी ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से मैं अपनी कंपनी की बदनामी नहीं करवा सकता। अरे वो बच्ची 30 त्योहार पे अपना काम कर रही है, उसकी मजबूरी रही होगी ताकि अपने घर का त्योहार मना सके, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बात का गलत फायदा उठा रही है। बिल्कुल भी नहीं सनी, जॉब से निकालना तो बनता है तुम्हें। क्यों तान्या, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। जॉब से निकालना तो बनता है ताकि आगे के लिए इन्हें सबक मिल जाए। और मैडम, आप बेचारी के 500 रुपए देने में ना तो आप बहुत गरीब हो जाती, ना ये बेचारी बच्ची बहुत अमीर हो जाती। इसके हक के पैसे थे। एक बात बताइए, जिस उम्र में उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में वो बेचारी काम कर रही है। कोई मजबूरी तो रही होगी ना। पर तुम जैसे लोग ना, जिन्हें परोसा हुआ थाली में मिल जाता है, उन्हें समझ नहीं आता। लोगों को तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो। अरे वो बेचारी मेहनत कर रही है, गरीब है, तो कुछ भी करोगे। ये हक तुम लोगों को दिया किसने है? और तुम लोग होते कौन हो लोगों को इस तरह से ट्रीट करने वाले? तो तुम्हारे लिए ना ये सबसे बड़ा सबक है कि तुम्हारी नौकरी ही चली जाए, और तुम्हारे साथ ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी ये सबक मिलना जरूरी है। मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं बोल तो रहा हूँ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने इससे पहले आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। सिर्फ जो भी गलती की है ना, वो ज्योति ने की है। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। प्लीज मैम, मुझे जॉब से मत निकालिए। ये सब गलती इनकी नहीं है, आप इनको क्यों निकाल रहे हैं? ये तो आपकी कंपनी की बहुत ज्यादा अच्छे एम्प्लॉय है, बहुत मेहनत करते हैं। आप मेरी गलती की सजा इन्हें मत दीजिए। ज्योति जी, कंपनी से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी तो सेट करना है ना। और बात मेरी कंपनी की आ चुकी है, मैटर ये। अगर कंपनी की नहीं आती तो शायद मैं छोड़ देता।
अब तुम्हें एक लेसन देना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सब करना ही पड़ेगा मुझे। और हाँ सनी, अब जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा ना, तब देखता हूँ मैं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ कब तक रहती है। चले तान्या? और हाँ, हम लोग मिलेंगे, आज भी मिलेंगे क्योंकि आज तो तुम काम करोगे, कल भी मिलेंगे तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर के साथ। बहुत कुछ लिखना भी तो है उसमें, ताकि तुम्हें जॉब ना मिल पाए। चलो चलो बेटा। सर सर सर, मैम प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। क्या ज्योति, हाँ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना मेरी जॉब चली गई। तुम्हें पता है ना कि जॉब मैंने कितनी मुश्किल से हासिल की थी, कितने इंटरव्यू दिए थे, तब जाकर इस कंपनी में मेरी नौकरी लगी थी। और आज तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ना कि मैं तुम्हारे बॉस होंगी, वरना मैं बदतमीजी करती ही क्यों? मेरी गलती नहीं है यार। क्या सॉरी? यार तुम हर बार ऐसे करती हो, गलती करती हो और माफी मांग लेती हो, पर इस बार नहीं। इट्स ओवर। यार आई एम सॉरी सनी। अबे आप भिखारी हो, किसने कहा है मेरे दरवाजे पे बैठने के लिए? निकलो यहाँ से। मेम साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब वो हम भिखारी नहीं है। चुप करो, भिखारी नहीं हो तो मेरे दरवाजे पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो? किसने कहा मेरे दरवाजे पे बैठने के लिए? दोबारा दिख गए ना तो धक्के मार के अंदर डलवा दूंगी। निकलो यहाँ से। नहीं मेम साहब, भिखारी नहीं है। आप हमारी बात तो सुनिए। आपने बिना बात जाने हमारे ऊपर पानी डाल दिया मेम साहब, हमारे सारे कपड़े भीग गए। अच्छा, भिखारी नहीं हो, पैसे चाहिए होंगे, पैसे मांगने के लिए बैठे हो ना? ये पकड़ो 20 रुपए, अपने बेटे को ले जाके ना कुछ खिला देना और निकलो यहाँ से। मेम साहब, हम आपको बता रहे हैं ना, हम भिखारी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। वो हम तो यहाँ पर ना वो सन्नी बिटवा है ना, उससे मिलने आए हैं। सन्नी बिटवा ने बोला था कि कभी कोई जरूरी काम पड़े ना तो हमारे दरवाजे पर जरूर आइएगा माता जी, इसीलिए आज हम अपने बिटवा के साथ आए। वो क्या है ना, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं है, अंगूठा छाप है, हमको तो वो एड्रेस भी नहीं पढ़ना आता, इसीलिए ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, इसको एड्रेस भी पढ़ना आता है, इसीलिए ये पूछ के हमको यहाँ ले आया। वो गाड़वा बोल रहा था कि यही तो रहते हैं सन्नी जी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जैसे भिखारियों को मेरे हस्बैंड जानते हैं? जिसकी बात कर रही हो ना, मेरे हस्बैंड है वो। और भला वो तुम्हें क्यों जानेंगे? हाँ, और वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएंगे? तुम जैसे भिखारियों को ना हम मुंह भी नहीं लगाते, अपने घर बुलाना तो बहुत दूर की बात है, समझे तुम? देखिए मेम साहब, हम दोनों आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार सन्नी बिटवा को बुला दीजिए। अगर उसने बोला ना कि वो हमें नहीं जानता तो हम दोनों चुपचाप चले जाएंगे। अरे हमें बहुत ही जरूरी काम है, जो भी हम गांव से यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। हम बहुत परेशानी में बेटा, एक बार बुला दीजिए ना, एक बार बुला दीजिए, हमको ठंड भी लग रहा है। अच्छा, सन्नी से मिलना है? ऐसा भी क्या काम है कि तुम्हें उनसे डायरेक्ट मिलना है? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर सन्नी तुम्हें नहीं जानता हुआ ना तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के सोसाइटी से बाहर निकलवाऊंगी। हाँ, हम आपको बोल रहे हैं ना, अगर सन्नी बिटवा बोल देंगे ना कि हमको नहीं जानते हैं तो हम लोग यहाँ से चुपचाप खुद ही चले जाएंगे। बुला दीजिए बेटा, एक बार बुला दीजिए। ठीक है, यही रुको, यहाँ से हिलना मत। तो बेटवा बहुत ठंड लग रही है, हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। माँ आप शांत हो जाइए, एक बार सन्नी भैया आएंगे ना तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सन्नी, हाँ तान्या बोलो। नीचे एक बुढ़िया और उसका बेटा आया है तुमसे मिलने, कह रहे तुम्हें जानते हैं। मुझे तो भिखारी से लग रहा है पर पता नहीं। बढ़िया, और लड़का क्या नाम क्या बताया उन्होंने? नाम तो नहीं बताया पर कह रहे तुम्हें जानते हैं, बहुत दूर से आए हैं। अच्छा एक काम करो, ऊपर बुलाओ, देखते हैं कौन है। आर यू श्योर? हाँ बुला लो यार, वैसे भी बुजुर्ग हैं, क्या ही करेंगे, बुला लो। नहीं कौन है? और हम आपके कपड़े बदलवा देंगे। सही कह रहा है बेटा तू। सुनो, तुम दोनों अंदर चलो, मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं। सन्नी बिटवा ने हमें पहचान लिया, हम तो कह ही रहे थे वो हमें जानता है। हाँ, पहचान लिया, चलो अब। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, चल बेटा चल। अरे शीला आंटी, आप? नमस्ते आंटी जी।
अरे नमस्ते बेटवा, कैसे हो तुम? एकदम ठीक हूँ आंटी जी, आप यहाँ कैसे? मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ आपसे, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं, इतनी दूर से आई हैं आप। अरे अरे नीचे क्यों बैठ रही हैं? यहाँ सोफे पे बैठिए आराम से। अरे बेटवा, हमारे कपड़े गीले हैं ना, तो इसलिए तुम्हारे सोफे पर बैठेंगे तो तुम्हारा इतना अच्छा सोफा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बैठ जाएंगे। एक सेकंड, गीले कैसे हो? चलिए छोड़िए सब, आप बैठिए, कोई सोफा गंदा नहीं होगा, आप आइए आइए आइए। अरे बैठो। भाई आओ ना, बैठिए। आंटी जी आप काफी ज्यादा भीग गई हैं। तान्या एक काम करो, कपड़े लेकर आ जाओ। अरे नहीं बेटा, कपड़ा वपड़ा तो बाद में बदल लेंगे, पहले बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ, पहले मेरा वो काम करवा दे बेटवा। ये ऐसा भी क्या काम है जो आप इतनी परेशान है? क्या हुआ है? वो इसके पापा बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर हो गया है, उनके लिए पैसा चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए लगेगा। और बेटा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लगाएंगे? तो सोचा कि तुमने बोला था ना कि कभी कोई काम पड़ेगा तो आ जाना। बस बेटवा इसके पापा को बचा लो बेटवा, बस इतनी मदद कर दो, मेरा सुहाग सलामत रहे, मेरे सुहाग को कुछ ना बेटवा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आंटी जी आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, राजेश अंकल की तबीयत खराब है, पैसों की जरूरत है, 10 लाख चाहिए ना आप दोनों को। मिल जाएंगे आंटी जी, आप परेशान मत होइए प्लीज। अगर तुम 10 लाख रुपए दे दोगे ना बेटवा, तो तुम्हारे अंकल का वो ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हारे अंकल बच जाएंगे, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला था। हम लोगों के पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो भिखमंगों की तरह हमारे पास पैसे मांगने आ गए? पता भी है 10 लाख में जीरो कितने होते हैं? भिखारी कहीं के। तान्या ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तमीज से बात करो, समझी? बहुत बड़ी है तुमसे वो। अरे बेटवा बहुरिया से ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेगी? वो ठीक कह रही है कि तुम्हारा भी घर है, बच्चे हैं, खर्चा है तुम्हारा भी, पर बहुरिया वो तुम्हारे अंकल बहुत बीमार है, उनका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सुहाग नहीं बच पाएगा। आंटी जी मैं से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है। ये जो तुम घर देख रही हो ना तान्या, जो अपने पति की पोस्ट पे तुम अपने लोगों के सामने डींगे हाँकती हो, वो जानती हो किसकी वजह से? राजेश अंकल की वजह से है वो सब। और ये सच तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। ये तो तुम्हारा पति क्या था जानती हो? एक छोटे से गांव में छोटी सी चाय की टपरी लगाता था मैं। एक राजेश अंकल ही थे जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे समझा। एक दिन कंधे पे हाथ रख के पता है क्या बोले? कि बेटा तू ये चाय वाय मत बेच, तेरी गणित बहुत अच्छी है, पढ़ाई कर। उनके कहने पे मैंने पढ़ाई चालू की और सच में मुझे बहुत मजा आने लगा। फिर एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी, मुझे शहर जाना है, 50,000 की जरूरत है, कहीं से मदद हो सकती है? उस इंसान ने अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी मेरे लिए। आज जो भी कुछ हो ना तान्या, उस इंसान की वजह से हूं, और आज तुम उन्हीं को पैसे देने के लिए मना कर रही हो। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है ना, मैं आपको पूरे 12 लाख रुपए दूंगा, और अंकल जी का आप इलाज बहुत अच्छे से कराएंगे, समझी? देखिए पैसे की चिंता छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके कपड़े कैसे गीले हो गए? वो बेटवा रास्ते में से आ रहे थे ना, तो कोई कपड़े धो रहा था, तो वो पानी की बाल्टी यूं फेंकी और मेरे ऊपर पानी गिर गया बेटवा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बुरे वक्त की खास बात यही होती है कि वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तान्या जाओ लॉकर में से पैसे निकाल के लाओ और एक आंटी के लिए नई साड़ी, जाओ। सनी 1 मिनट, पैसे लाने से पहले मैं इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए। सनी इनके ऊपर जिसने पानी फेंका वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मुझे नहीं पता था कि आप सच में सनी को जानती हैं और आपके ऊपर इतनी मुसीबत आ रखी है। अगर मुझे पता होता तो सच में मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। मुझे लगा कि कोई भिखारी बैठा है सामने और बस मैंने गुस्से में आके पानी फेंक दिया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं बहूरिया, तुम हमसे माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो हमारी है, हम बिना बताए दरवाजे के बाहर बैठ गए। हमें बताना तो चाहिए था ना कि हम आए हैं, गलती हमारी है। तुम माफी मांगती अच्छी नहीं लगती हो। आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पैसे और चेंज करने के लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ।
बिटवा हम ये बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तभी देना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम कोई और जुगाड़ कर लेंगे। आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? राजेश अंकल ने जो मुझे रास्ता दिखाया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और सच कहूँ तो मेरे लिए 10-12 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप ये छोड़िए, ये बताइए ये मोनू है ना शायद? अच्छा, इतना सा देखा था गाँव में कभी। मोनू भी पढ़ रहा है। वेरी गुड। ये लो, इसमें कैश है। आंटी जी इसमें पूरे 12 लाख रुपए, ये लीजिए। ये देख बिटवा, तेरे पापा के इलाज के लिए पैसा मिल गया। ये लीजिए आंटी जी, अब कपड़े बदल लीजिए और आज रात आप दोनों यहीं रुक के जाएंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं बिटवा, रुकने की जिद मत करो, हमें जाना पड़ेगा। तुम्हारे अंकल बहुत बीमार है ना बिटवा, वो हमें देखते होंगे। हम उन्हें बता कर आए थे कि आज हम सन्नी बिटवा के पास जा रहे हैं, वो कोना कोना मदद जरूर करेंगे, इसलिए। चलिए ये काम भी जरूरी है, लेकिन आप लोग आराम से जाइए, उनका ऑपरेशन कराइए। मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर इवन हम दोनों अंकल से मिलने जरूर आएंगे। बिटवा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकती हूँ। तुम अंकल को मिलने जरूर आना आपने, ठीक है ना? बस हम ये साड़ी बदल के यहाँ से चले जाएंगे।